नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी कुछ हटके है। ये कहानी उन व्यक्तियों के लिए है जो दूसरों की नकल करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है। आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के वर्ड इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इस स्टोरी के अंदर उन वर्डों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। नेवर एमिटेट एनी वन। नेवर का अर्थ दोस्तों कभी नहीं। एमिटेट का अर्थ दोस्तों नकल करो, नकल करना। एनी वन किसी की भी, तो किसी की भी कभी नकल मत करो। ठीक है, कभी भी किसी की नकल मत करो। ठीक है, एमिटेट आप इसे नोट कर सकते हो, अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ होता है दोस्तों नकल करना। ठीक है, तो कभी भी किसी की नकल मत करो। ये आज की हमारी कहानी का नाम है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, आपको अच्छे समझ में आ सके, एक एक वर्ड का आपको अर्थ पता चल सके। एक एक वाक्य बताऊंगा कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे बिल्कुल। वन डे, एक दिन, ए ग्रेट संत, एक दिन एक महान साधु, वॉज गोइंग जा रहा था। ठीक है, एक दिन एक महान साधु जा रहा था। समवेयर कहीं, विद हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ। ठीक है दोस्तों, एक दिन एक महान संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। और दोस्तों ये जो वाक्य है, एक ग्रेट संत वॉज गोइंग समवेयर विद हिज डिसाइपल, ये वाक्य जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फसलों में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन एक साधु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। दे शो, उन्होंने देखा, उन्होंने यानी कि शिष्यों ने और साधु ने। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, शो का अर्थ है दोस्तों देखा। ए पॉन्ड, एक तालाब देखा उन्होंने। इन द वे, रास्ते में, उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा। पॉन्ड होता दोस्तों तालाब, वे होता रास्ता, तो उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा। विच, जो, वॉज फुल ऑफ फिश, जो मछलियों से भरा हुआ था। ठीक है, जो तालाब मछलियों से भरा हुआ था। संत स्टॉप्ड, जो संत था, संत यानी कि जो साधु था, वो स्टॉप्ड हो गया, यानी कि वो रुक गया। देयर, वहां, संत वहां रुक गया। एंड, और स्टार्टेड, और शुरू कर दिया उसने। फिलिंग, भरना। हिज माउथ, अपना मुंह, उसने अपना मुंह भरना शुरू कर दिया। विद फिश, मछलियों से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो साधु था वो रास्ते में रुक गया, उसने एक तालाब देखा जो तालाब मछलियों से भरा हुआ था, तो उस साधु ने अपना जो मुंह है वो मछलियों से भरना शुरू कर दिया, यानी कि उसने अपने मुंह के अंदर मछलियां भरना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। द डिसाइपल्स, यानी कि शिष्यों ने, फॉलोड दियर गुरु, जो शिष्य थे, जो डिसाइपल थे, उन्होंने फॉलो किया। फॉलोड का दोस्तों अनुसरण किया। ठीक है, उनकी तरह किया। किन की तरह, दियर गुरु, अपने गुरु की तरह, अपने गुरु की तरह उन्होंने भी किया। अपने गुरु को उन्होंने फॉलो किया, यानी कि जैसे गुरु कर रहा था, अपना मुंह मछलियों से भरा था, तो उन्होंने भी ऐसे किया, वो भी अपना मुंह मछलियों से भरने लगे। द संत सेड नथिंग, साधु ने, सेड कहा, नथिंग कुछ नहीं, साधु ने कुछ नहीं कहा। टू देम, उनसे, इनसे यानी कि अपने शिष्यों से, साधु ने अपने शिष्यों से कुछ नहीं कहा। एंड, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मूव्ड अहेड, आगे चले गए। ठीक है, अहेड का अर्थ होता है दोस्तों आगे, तो कुछ समय बाद आगे चले गए। कौन आगे चले गए, वो सभी शिष्य और साधु। एट अनोदर पोंड, दूसरे तालाब पर, देयर वर नो फिशेस, दूसरे तालाब पर मछलियां नहीं थी। ठीक है दोस्तों, वो आगे गए और आगे शायद उन्हें, दोस्तों मैं बता रहा हूं कि शायद उन्हें कोई तालाब मिला होगा, उस दूसरे तालाब में मछलियां नहीं थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द संत स्टूड
जो साधु था वो खड़ा हो गया। स्टूड क्या है दोस्तों? ये जो स्टूड है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है, STAND। स्टैंड का अर्थ है दोस्तों खड़ा होना, तो इस वाले स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। तो जो साधु था वो खड़ा हो गया। कहां पर खड़ा होगा? एट इट्स शोर, उसके तट पर। शोर होता है दोस्तों तट। कौन सा तट? वो जो तालाब था उसके तट पर वो साधु खड़ा हो गया। एंड और स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। टेकिंग आउट, निकालना, बाहर निकालने को टेकिंग आउट बोलते हैं। तो उसने बाहर निकालना शुरू कर दिया। द फिशेस, मछलियों को, उसने मछलियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। किसने? साधु ने। ही हैड सोलोड, जो उसने निगली थी, जो उसने सटकी थी। ठीक है, शोलोड का अर्थ है दोस्तों निगलना या सटकना। जो उसने सटकी थी अपने मुंह के अंदर, जो उसने अपने मुंह के अंदर डाली थी, उन्हें बाहर निकालना उसने साधु ने शुरू कर दिया। वह जब द डिसाइपल शो दिस, जब शिष्यों ने यह देखा, दे वर एमेज्ड, वे आश्चर्यचकित थे। भाई जब साधुओं ने नहीं, जब शिष्यों ने यह देखा तो वे सब आश्चर्यचकित थे। दे ऑल्सो ट्राइड, उन्होंने भी कोशिश करी। टू वोमिट आउट द फिशेस, उल्टी कर कर मछलियां बाहर निकालने की। वोमिट आउट का अर्थ दोस्तों उल्टी कर कर बाहर निकालना। वैसे वोमिट का अर्थ दोस्तों उल्टी और आउट होता है दोस्तों बाहर। तो उन्होंने उल्टी कर कर मछलियां बाहर निकालने की कोशिश करी। किन्होंने? जो शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत कोशिशों को करने के बाद, अटेम्प्ट्स का अर्थ दोस्तों कोशिशें। ठीक है, या प्रयत्न भी आप कह सकते हो। तो बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद दे कुड ओनली टेक आउट सम डेड फिशेस, उन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत कोशिश करने के बाद उनके शिष्यों ने कुछ मरी हुई मछलियां बाहर निकाली। क्योंकि दोस्तों जो साधु के शिष्य थे उन्होंने भी मछलियां निगली थी, और उन्होंने जब बाहर निकाली निगली हुई मछलियां तो वो क्या थी? कुछ मछलियां मरी हुई निकली, उनके मुंह से अंदर से मरी हुई मछलियां निकली। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द संत सेड, साधु ने कहा, फुल्स, मूर्खो, साधु ने कहा मूर्खो, वहन यू डिड नॉट नो, जब तुम्हें नहीं पता था, हाउ टू कीप फिशेस अलाइव इन द स्टमक। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि साधु ने कहा मूर्खो, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि पेट के अंदर मछलियों को जिंदा कैसे रखते हैं। ठीक है, देन तब वाई डिड यू एमिटेट मी, तब तुमने मेरी नकल क्यों की। ठीक है दोस्तों, अब जो साधु था, साधु ने कहा कि मूर्खो, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि पेट के अंदर जो मछलियां हैं उन्हें कैसे जिंदा रखते हैं, तब तुमने मेरी नकल क्यों की। ठीक है दोस्तों, अलाइव का दोस्तों वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अलाइव होता है जिंदा, कीपन रखना, स्टमक पेट होता है। ठीक है, एमिटेट नकल करना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इट इज ट्रूली, ये सच में, सेड कहा जाता है, ये सच में कहा जाता है, दैट की ब्लाइंड एमिटेशन इज नॉट गुड, कि अंधाधुंध नकल करना ठीक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ब्लाइंड एमिटेशन का अर्थ है दोस्तों अंधाधुंध नकल। तो अंधाधुंध जो नकल होती है वो ठीक नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती, वो गुड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, साधु के जो शिष्य थे उन्होंने उस साधु की नकल करी थी, लेकिन साधु जो था वो जानता था कि मछलियों को कैसे अंदर जीवित रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।